नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज में। हाथरस केस आज हाई कोर्ट में सुनवाई। पीड़ित का भाई बोला, प्रशासन पर भरोसा नहीं। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संदीप पर केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस को शनिवार को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। इस बीच सीबीआई ने रविवार को मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 307, 376 डी, 302 SC/ST एक्ट की धारा 3 केस दर्ज कर लिए हैं। मामले की जांच लखनऊ यूनिट की गाजियाबाद की टीम करेगी। सीबीआई ने पुलिस से सभी दस्तावेज मांगे हैं। 3 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के हाथरस में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस केस की सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेकर केस में यूपी के शीर्ष अफसरों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। पीड़ित परिवार को भी बुलाया गया है। उपचुनाव 2020 बीजेपी ने गुजरात समेत 5 राज्यों में उपचुनावों के लिए जारी किए उम्मीदवारों के नाम। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की रविवार को घोषणा की। बीजेपी ने 5 राज्यों की 16 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। भाजपा ने जिन राज्यों में उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर और उड़ीसा शामिल है। बीजेपी की ओर से विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव 2020 के लिए इन नामों को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ की मारवाही विधानसभा सीट से डॉक्टर गंभीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गुजरात की अबडासा से प्रद्युमन सिंह जडेजा, मोरबी से ब्रजेश मिश्रा, धारी से जेवी काकड़िया, गधाधा से आत्मराम परमार, करजन से अक्षय पटेल, टंगस से विजय पटेल और कपरादरा से जीतू भाई चौधरी उम्मीदवार होंगे। आरे मेट्रो कार शेड प्रदर्शनकारियों पर से सभी केस होंगे वापस। सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, वन भूमि भी घोषित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों पर से केस हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने आरे के 800 एकड़ जमीन को वन भूमि भी घोषित किया है। सीएम ने कहा है कि हमने शिव सेना के रूप में पहले भी इस कार शेड का विरोध किया था। सीएम ने कहा कि अब मेट्रो कार शेड कंजूमार्ग पर शिफ्ट किया जाएगा। आरे में कोई कार शेड नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कंजूमार्ग सरकारी जमीन है, इसलिए वहां कार शेड ट्रांसफर करने से कोई अतिरिक्त कॉस्ट नहीं आएगा। सीएम ने कहा कि हम सरकारी खजाने का एक भी पैसा बर्बाद होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो आदित्य ठाकरे, अजित पवार, बाला साहब थोराट, एकनाथ शिंदे, सुनील केदार और मेट्रो के अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि अब कार शेड को लेकर हर तरह की अनिश्चितता खत्म हो गई है। ठंड में बढ़ सकते हैं भारत में कोरोना वायरस के मामले। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। पिछले कुछ महीनों से देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि आ सकती है। इन आशंकाओं पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि भारत में भी ऐसी आशंकाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन आशंकाओं पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि भारत में भी ऐसी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को आयोजित होने वाले सोशल मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम संडे संवाद में कहा कि SARS-CoV-2 एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ऐसे वायरस को ठंड के मौसम में बढ़ने के लिए जाना जाता है। रेस्पिरेटरी वायरस ठंड के मौसम और कम आर्द्रता की स्थिति में बेहतर तरीके से पनपते हैं। एक और तथ्य है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। सर्दियों के दौरान आवासों में भीड़भाड़ होती है, इससे मामले बढ़ सकते हैं। इसीलिए भारतीय संदर्भ में
जय मानना गलत नहीं होगा कि सर्दियों के मौसम में मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट ने कायम किया नया रिकॉर्ड। 3 कोर्सेज के लिए इस बार 100% रहा कट ऑफ। 12 अक्टूबर से शुरू होगी एडमिशन प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू ने ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जारी कट ऑफ लिस्ट में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की 100% कट ऑफ ने बयान रिकॉर्ड कायम किया, एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह की 5 कट ऑफ लिस्ट और एक स्पेशल लिस्ट और जारी करेगी। यह लिस्ट डीयू के 64 कॉलेजों के लिए जारी की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद अब 12 अक्टूबर से एडमिशन शुरू होगा। पहली कट ऑफ लिस्ट के आधार पर एडमिशन 14 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। साथ ही इसके लिए फीस जमा करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2020 तक की गई है। 15 दिन में दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी, 89,000 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस भी घटकर 8,67,000 पर पहुंचे। अब तक 70.53 लाख केसेस हो चुके हैं। देश में शनिवार को 74,450 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और 89,022 मरीज ठीक हो गए। बीते 15 दिनों में यह सबसे बड़ी रिकवरी है। इससे ज्यादा 92,365 मरीज 26 सितंबर को ठीक हुए थे। लगातार 9 दिन से नए केस से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,67,000 पर पहुंच गई है। यह 17 सितंबर को 10,17,000 के पीक पर थी। बीते 24 घंटे में 921 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,08,378 हो गया है। अब तक इस बीमारी के 70,53,000 केसेस आ चुके हैं। 60,70,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही है वो आज बेचैन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बातों ही बातों में कांग्रेस की आलोचना की। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी तौर तरीके बंद हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है। ये उन्हें शब्द का अर्थ विपक्ष ही है। संसद के मानसून सत्र में पास कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने विरोध किया था। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही वो आज बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन से वंचित था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। तो ये थी आज की खबरें। बाकी और ऐसी खबरों के लिए देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंद न्यूज़।